तो भैया एज़ यूजुअल आज फिर सिक्योरिटी पे हूँ। तो अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सिक्योरिटी का जो बैज होता है, जो लाइसेंस होता है, वो किस तरह बनता है। अभी मैं हाईवे पे खड़ा हूँ, आपको दिखा दूँ कि ये हाईवे होती है इस तरह की, ये मोटरवे टाइप की हाईवे होती है। जैसे पाकिस्तान में मोटरवे होती है ना, ऐसे हर जगह पे हाईवे होती हैं, मोटरवे भी होती है यहाँ पे। तो खैर मेरी गाड़ी ये खड़ी हुई है और वो पीछे जो है ना, वो आपको जनरेटर नज़र आ रहा है, ये पार्किंग की जगह है। तो लेकिन मैं अभी आपको एक जगह भी दिखाता हूँ, आगे चलता हूँ। यार ये जो गले में मैंने पहना हुआ है ना, ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये आंखों पे लगाने के लिए है, क्योंकि नाइट की ड्यूटी है, शाम हो गई है। तो भैया रात को बाज़ का आंखों में चुभती है, थोड़ी देर आंखों को रेस्ट देने के लिए ना, ये जो गले में पहना हुआ है ना, ये आंखों पे लगाते हैं। तो खैर मैं सिक्योरिटी पे आया था, तो यार ये बर्गर शर्गर मैं खुद ही घर से बंदा बना के ले आता है। और ये पेप्सी जो है ना, इसका टेस्ट होता है और तरह का यहाँ पे, लेकिन गंदा टेस्ट सारों को लगता है सारी ड्रिंक्स का, लेकिन मुझे जो है ना पेप्सी मैक्स का टेस्ट अच्छा लगा है यहाँ पे। तो आप लोग भी आना तो ट्राई कर लेना, कुछ बेहतर होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना ठीक होता है। तो अभी मैं बर्गर शर्गर खाता हूँ साथ, और साथ आप जो है ना ये पीछे देखें खेत है, हाईवे के बिल्कुल साथ खेत है और ख़ूबसूरत मंजर है, इंजॉय करते हैं। और जॉब भी है, जॉब पे आए हूँ बस। तो मुँह शू कोई नहीं धोया यार, आज वीडियो ऐसे ही बनाना शुरू कर दिया। तो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि भाई किस तरह बनता है सिक्योरिटी का लाइसेंस बैज, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, कौन कौन ये सिक्योरिटी कर सकता है, और बैज बनने के बाद अगली स्कीम क्या है, फिर जॉब कैसे मिलेगी, बैज तो बन जाता है। तो सारी चीज़ें जो है ना आज इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। मैं बर्गर खा लूँ, फिर आपको बताता हूँ कैसे बनता सारा तरीका, लेकिन तब तक आप नज़ारा एंजॉय करें। और वो देखें जी, ये इधर के जो सी गेल होते हैं, मुझे समझ नहीं आती, जिधर भी मैं जाऊँ ना, ये ऐसे इनकी कोई मीटिंग चल रही होती है, और ये खेतों में ही मीटिंग करते हैं, रोज़ इस टाइम करते हैं, किसी ना किसी खेत में जनाब ऐसे इकट्ठे होकर बैठे रहते हैं। और वो सामने फार्म है, गायें आपको नज़र आ रही हैं, ऐसे गायें इधर बस खुली छोड़ देते हैं, बस चुगती रहती हैं, रात को ले जाते हैं उनको। और वो पीछे आपको नज़र ही आ रहे हैं, वो जो हवा से चलते हैं। और मौसम ठंडा ही है, बादल हमेशा ही रहते हैं। शहजादियों, ये है मेरा बैज, ठीक है, इसके ऊपर पिक्चर लगी हुई है, जिसको अक्सर मेरा सुपरवाइज़र देख के कहता है कि यार तुमने पिक्चर ऐसे बनाई हुई है जैसे तुमने कोई भूत देख लिया, ऐसे करके देख रहे हो। तो भाई हम तो ऐसे ही बनवाते होते थे पिक्चर्स। तो खैर अब ये बैज है, इसको लाइसेंस भी बोलते हैं। ये किस तरह बनेगा, इसको बोलते हैं SIA, ठीक है। SIA जो है ना, सिक्योरिटी इंडस्ट्री है, एक अथॉरिटी है, UK में होती है। इसका आपको बैज चाहिए, ठीक है, इसको बैज कहते हैं। अब इस बैज के लिए सबसे पहले आपने करना होता है एक कोर्स, उस कोर्स को कहते हैं जी SIA का ही कोर्स होता है। अब ये कैसे करेंगे, अब आपने जब आप UK में आते हैं उसके बाद ही आप ये कोर्स कर सकते हैं। UK से बाहर रह के आप ये कोर्स नहीं कर सकते, ये बड़ा मसला है। तो UK के अंदर आप आ गए हैं और आप स्टूडेंट वीज़ा पे हैं या किसी और वर्क परमिट पे हैं, किसी भी आप कोई भी आपके पास वीज़ा, विजिट वीज़ा पे नहीं कर सकते। उसके बाद आपने करना ये है कि आप जिस भी एरिया में आए हैं, आपने उस एरिया में सर्च करना है कि भाई SIA कोर्स कौन करवा रहा है। गूगल करेंगे, भाई गूगल सबसे अच्छा टूल है, गूगल करें, उधर जाके लिखें SIA कोर्स नियर मी, मेरे करीब कौन करा रहा है भाई। तो वहाँ डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स होंगे जो ये कोर्सेज ऑफ़र कर रहे होंगे, उनकी मुख्तलिफ फ़ीस होगी। किसी की फ़ीस होगी 200 पाउंड, किसी की होगी 250, 300 पाउंड भी हो सकती है, 350 पाउंड भी हो सकती है। तो आपने उसमें से सस्ता वाला चूज़ कर लेना है। कोर्स कराएंगे वो आपको तकरीबन 1 वीक का, 1 हफ्ते का जो आपने कोर्स कर लेना है। उस कोर्स में फ़र्स्ट एड का कोर्स भी होता है, यानी फ़र्स्ट एड भी करवाते हैं। और उसमें कोर्स इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप बैचलर करने के लिए आए हुए हैं या स्पेशली मास्टर पे आए हुए हैं, यार ये कोर्स कोई मुश्किल नहीं है, आसानी है, आसान कोर्स है, बस पास करना होता है।
उसको आपने करना है पास। पहले तो वो लोग जो है ना आपको ट्रेनिंग देंगे, हेल्प फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग देंगे, फिर आपको बताएंगे सिक्योरिटी इंडस्ट्री में क्या होता है, आपके रूल रेगुलेशंस क्या हैं, आपके पास कितनी अथॉरिटी है। गन शन नहीं मिलती भाई यहाँ पे, पुलिस वालों के पास सिर्फ गन होती है। और जो होता है ना सिक्योरिटी गार्ड, उसने यहाँ किसी को हाथ नहीं लगाना होता। कौन कौन सी टाइप की सिक्योरिटी होती है ना, अभी मैं ये भी आपको बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ फीमेल्स कर सकती हैं कि नहीं। तो भाई हाथ नहीं लगाना, उसमें ये बताएंगे कि भाई आपका काम है सिर्फ यहाँ पे मॉनिटर करना बैठ के, और आपने क्या करना है कि आपने पुलिस को कॉल करना है अगर कोई आपके साथ होती है। आपने खुद आगे बढ़ के किसी को हाथ नहीं लगा सकते, आप किसी को हाथ से नहीं रोक सकते। कुछ खास कंडीशंस में आप हाथ लगा सकते हैं। अगर आप नाइट क्लब की कर रहे हैं, पब की सिक्योरिटी कर रहे हैं, भाई वहाँ फिर लड़ना भी पड़ता है और मुंह पे कसुन खाने पड़ते हैं, ठीक है। तो मैं तो वो नहीं करता, मैंने ना कभी की है। एक दो लड़कों से मैंने की थी, वो कह रहे थे यार बड़ा मस्त माहौल होता है, बड़ी गोरियां शोरियां ये वो आके ऐसे नशे में गिर रही होती हैं तुम्हारे ऊपर। मैंने कहा यार मैंने सुना है कि ठीक है गोरियां शोरियां तो होंगी, लेकिन ये है कि फिर कसुन खाने पड़ते हैं। तो मैंने कहा यार मैं नहीं करता, तुम करना है तो कर लो। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, गोरे करते हैं, क्योंकि गोरों को पता है कि किस तरह जो है ना उनको टैकल करना है। तो भाई हम तो फॉरेन कंट्री से आए हुए हैं, हम लोग इतना रिस्क नहीं लेते कि भाई वो वाली, हम लड़ाई वाले काम से दूर रहते हैं। अच्छा, सिक्योरिटी कौन कौन से टाइप की होती है मैं बता दूं, फिर आगे चलते हैं। सिक्योरिटी होती है डोर सुपरवाइजर की। सबसे पहले आपने डोर सुपरवाइजर का कोर्स सेलेक्ट करना है। उसमें डिफरेंट कोर्स होंगे, एक होगा क्लोज प्रोटेक्शन, सीसीटीवी, डोर सुपरवाइजर। तो डोर सुपरवाइजर जो है ना ये सबसे ज़्यादा, इसकी जॉब्स सबसे ज़्यादा होती हैं। और अगर आप फीमेल हैं तो आप सीसीटीवी वाला भी कर सकती हैं, लेकिन सीसीटीवी करने के लिए पहले आपके पास डोर सुपरवाइजर का होगा, फिर आप सीसीटीवी कर सकती हैं, यानी वो लेवल 2 में आता है। तो सीसीटीवी तो मॉनिटरिंग कोई मुश्किल काम नहीं है ना, बैठ के कैमरास देखना, तो भाई फीमेल्स कर सकती हैं। क्या मसला, ऑफिस में बैठी हुई है, कंप्यूटर लगा हुआ है, आपने सिर्फ सीसीटीवी बैठ के देखना है, इसमें क्या मुश्किल है, फीमेल्स भी कर सकती हैं सिक्योरिटी। फिर एक सिक्योरिटी होती है रिटेल वाली। रिटेल वाली का मतलब होता है कि जो सुपर मार्केट है, जैसे कोई बड़ी मार्केट है, उसके अंदर जो चीज़ें पड़ी हैं, बस आपने उनके पास बैठना है। लोग आ रहे हैं, चीज़ें लेके जा रहे हैं, आपने बस खड़े रहना है। समटाइम्स बैठाते हैं, लेकिन ज़्यादातर वहाँ खड़ा होना पड़ता है। तो वो एक मुश्किल इसलिए मुझे लगती है कि वहाँ खड़ा होना पड़ता है। 8 घंटे की शिफ्ट होती है, बाज़ का 12 आवर्स की होती है, 10 आवर्स की होती है, डिपेंड करता है। लेकिन अभी मैं जिस शिफ्ट पे आया हूँ, या ज़्यादातर जो मैं करता हूँ वो 12 आवर्स की होती है। तो मिनिमम रेट इसमें जो NI पे करते हैं वो 9.5 पर आवर ही दिया जाता है, मिनिमम दिया जाता है। इतना ज़्यादा भी हो सकता है। कुछ पब्स एंड क्लब्स में जो करते हैं ना उनका रेट बड़ा ज़्यादा होता है, उनका 12-13 भी रेट देते हैं। लेकिन भाई कसौन खाने पड़ते हैं उधर, तो मैं उधर नहीं करता। तो ज़्यादातर आपको रेडियो दिया जाता है, गन शन कोई नहीं होती भाई, आपका रेडियो होता है आपके पास, या आपके पास पुलिस का स्पीड डायल नंबर होता है, आप उनको कॉल करते हैं। और उस सारे कोर्स में आपको यही सिखाएंगे कि भाई किसी से लड़ना नहीं है, आपके पास वो वाली अथॉरिटी नहीं है कि आप उठ के किसी को चांद मार दें या हाथ नहीं लगाना, ठीक है। अगर कोई बंदा सुपर मार्केट में आप खड़े हुए हैं, चोरी कर रहा है, आपने उसको मना करना है। और ये जो आपने वेस्ट कोट पहनी हुई है ना, इसके ऊपर ये जो लिखा हुआ है ना सिक्योरिटी, बस यही काफ़ी होता है। यहाँ के चोर भी उस तरह के नहीं है कि भाई आके लड़ना शुरू कर दें, ठीक है। मैं तो शुरू में मैं रिटेल में सुपर मार्केट में करता था, तो छोटे छोटे बच्चे 17-18 सालों के ले के भाग जाते थे चीज़। मैं कहता था शुक्र है यार भाग गए हैं, आगे से पढ़ नहीं गए। मुझे 3-4 महीने का ये होते भी ऊंचे हम ही पढ़ गए तो मुझे जनाब इन्होंने कुट देना है। तो भाई आपने सेलेक्ट करना है डोर सुपरवाइज़र का। उसकी फ़ीस कितनी मैंने आपको बता दी जी, 200, 250, 300 पाउंड इतनी आपकी फ़ीस लग सकती है। डिपेंड करता है आप किस एरिया में रह रहे हैं। तो वो कोर्स आपने जो है ना कर लेना। उसमें फ़र्स्ट एड का कोर्स भी होता है 1 दिन का, और फिर 3-4 दिन का, यानी 1 वीक आपका 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज आपके लग सकते हैं। इसके बाद आपने क्या करना है, फिर जो आपने टेस्ट दिया होता है ना, उस टेस्ट का आएगा रिज़ल्ट आने का आपने करना है वेट। वो 2 वीक्स लग सकते हैं, बाज़ का कुछ लोग ज़्यादा पैसे लेते हैं कोर्स के, वो कहते हैं जी 1 वीक में आ जाएगा। डिपेंड करता है, किसी का 1 में आ जाता है, किसी का 2 वीक में आ जाता है, किसी का 3 वीक में भी आता है रिज़ल्ट। अब रिज़ल्ट आने से पहले आपने क्या करना है, SIA की वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट बना लेना है। वो अकाउंट बनाना कोई मुश्किल नहीं है, गूगल में लिखेंगे ओपन अकाउंट इन SIA, तो SIA की जो वेबसाइट आएगी उसके अंदर जाके अपना ऑनलाइन आपने अकाउंट बना लेना। उसमें पूछेगा नाम क्या, डेट ऑफ बर्थ क्या, फलाना टींगा, ये चीज़ें आपसे पूछेगा, वो आपने उसके अंदर कर देनी है फिल। अब आपने वेट करना है जब तक रिज़ल्ट नहीं आता। जब रिज़ल्ट आएगा ना, वो रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपकी वो जो वेबसाइट पे वो मैं बता रहा हूँ ना अकाउंट SIA का, उधर अपलोड हो जाएगा।
वहाँ जब आपका रिजल्ट अपलोड हो जाएगा उनको पता चल जाता है कि ये इसी बंदे का है। ये मुझे नहीं समझ आई वैसे कि उनको कैसे पता चलता है ये मेरा ही अकाउंट है, शायद डेट ऑफ बर्थ से मैच कर लेते हैं। तो भाई वहाँ पे आपका रिजल्ट हो जाएगा अपलोड। तो रिजल्ट जब अपलोड हो जाएगा तो आपने वहीं पे अप्लाई फॉर बैज करना है। बैज अप्लाई करने के लिए वो आपसे दोबारा चीज़ें पूछेगा, एड्रेस बताओ, फलाना बताओ। पोस्ट ऑफिस भी शायद आपको जाना पड़ता है पिक्चर बनवाने के लिए, तो वहाँ पे आपने सारी चीज़ें उसके अंदर भी फिल कर देनी है। उसकी कितनी फ़ीस है, बैच की अलग से फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, वो है 190। बैच जब आप अप्लाई कर देते हैं 1 वीक के बाद आपको मेल आ जाएगी, जो आपने उसमें मेलिंग एड्रेस दिया होगा कि भाई जनाब आपका बैच इशू हो गया, आप ऑफिशियली अब जो है वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, डोर सुपरवाइज़र हैं, आप कर सकते हैं। अब इसके बाद सिक्योरिटी का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आप किसी बैंक के बाहर खड़े हैं, यहाँ इवेंट्स होते हैं, इवेंट्स में भी सिक्योरिटी होती है, कहीं पे मेला लगा हुआ है कोई, वहाँ पे भी सिक्योरिटी गार्ड्स उनको चाहिए होते हैं, ऑफिसेज में सिक्योरिटी गार्ड्स चाहिए होते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो होटल्स है ना, मैं आपको बताता हूँ, वहाँ पे भी कंपलसरी है सिक्योरिटी गार्ड रखना। अब होटल्स को सिक्योरिटी गार्ड की इतनी ज़रूरत नहीं होती, वो क्या करते हैं कि भाई रिसेप्शन पे सिक्योरिटी गार्ड को बिठाते हैं, कहते हैं भाई तू इधर ही बैठ, लोगों से भी तुमने डील करना, तुम यहाँ बैठे हुए हो, ऑफिस में बैठे हुए हो, और तुमने रिसेप्शन पे सिक्योरिटी भी कर रहे हो, और जो है ना आपकी जॉब, मतलब वो एक तीर से दो शिकार करते हैं। तो भाई इस तरह की बहुत सारी ऑफिसेज में ना यही करते हैं, रिसेप्शन पे बिठा देते हैं और कहते हैं ये तुम सिक्योरिटी हो बस यहाँ पे, और वहाँ बहुत सारे काम करवाते हैं, साथ मेल्स देखनी होती हैं, MS ऑफिस, पावर पॉइंट पे इस तरह के काम होते हैं, मेल्स का रिप्लाई करना होता है, डिलीवरीज मैनेज करनी होती हैं, गेट हाउस, मतलब कि सिक्योरिटी की यहाँ पे इतनी टाइप्स है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और उसमें से बहुत ईजी भी हैं, ऐसी भी हैं जिसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ बैठना है, कुछ भी नहीं करना। तो भाई जो ये भी कहते हैं यूके में कि जिसने सिक्योरिटी कर लिया ना फिर वो कोई और काम नहीं करता, क्योंकि इतना ईजी काम होता है। लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी करनी है ना तो आप ईजी वाला काम ना करें, क्योंकि जो ईजी वाले काम में पड़ा रहता है ना, समटाइम्स ऐसा होता है कि सिक्योरिटी गार्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, सिक्योरिटी की साइट्स कम हो गई हैं, तो फिर वो सिक्योरिटी नहीं मिल रही होती सबको। तो भाई लेकिन जो ट्रेंड गार्ड होता है ना, लेट सपोज मैं एक जगह पे करता हूँ, वहाँ पे ट्रेंड गार्ड चाहिए, मैं सारी चीज़ें मैनेज करता हूँ, वो मेरी ट्रेनिंग होती है वहाँ पे पहले। अब मेरी वहाँ पे ट्रेनिंग हुई हुई है, मुझे वहाँ से वो नहीं निकालेंगे, कहेंगे भाई ये बंदा ट्रेंड है, अब नया बंदा रखेंगे, महीना लगेगा उसको दोबारा से ट्रेन करने में। तो भाई ऐसी थोड़ी सी मुश्किल हो या थोड़ा जिसमें काम करना पड़े ना, वो वाली सिक्योरिटी आपने पकड़ के उधर बैठ जाना। तो भाई मेल जब आएगी तो मेल के बाद आप ऑफिशियली काम कर सकते हैं। आप उसके बाद भी क्या करना है, जॉब कैसे सर्च करनी है वो मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप काम कर सकते हैं जब आपको मेल आ जाएगी। मेल में लिखा होगा कि यू आर अलाउड टू वर्क एज अ सिक्योरिटी गार्ड नाउ, लेकिन ये बैज आने में आपको टाइम लगेगा। ये इस तरह का बैज आता है, तो इसमें मज़ीद 1 वीक लग सकता है, समटाइम्स 2 वीक भी लग जाते हैं। ये आपके एड्रेस पे खुद ही बैज आ जाता है। जब आपके पास बैज आ जाएगा तो आप फिर ऑफिशियली जहाँ भी आप जाएंगे आपने ये गले में ऐसे पहनना है, ठीक है। मैं जो है ना मैं भी पहनता हूँ, लेकिन अभी मैं ऐसी जगह पे आया हूँ तो यहाँ पे कोई देख नहीं रहा, लेकिन बैज पास होना चाहिए, ठीक है। जब भी कोई बंदा आगे पूछे, कोई पुलिस वाला आता है पूछता है हाँ जी बैज दिखाएं, तो बैज दिखाना होता है, आपके पास बैज होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप बाद में भी दिखा सकते हैं, लेकिन यह है कि बेइज्जत होता है जो बंदा जिसके पास बैज नहीं है, कि भाई तुम जॉब पे तुम्हारे पास बैज नहीं है, बैज होना चाहिए। तो मेरा ये वाला बैज हमेशा मैं गाड़ी में ही रखता हूँ, क्योंकि पॉकेट में कभी रखो, कभी घर रह जाएगा, कभी किधर। शुरू में ऐसे होता था, घर रह जाता था, फिर मैंने गाड़ी में पक्का जो है ना उसका एक बॉक्स बनाया हुआ, उधर रखता हूँ, बस पहना होता है हर टाइम। तो भाई उसके बाद जॉब कैसे सर्च करेंगे, बैज भी बन गया, सारा कुछ हो गया, अब जॉब कैसे सर्च करेंगे। अब जॉब के लिए ना मैं आपको सबसे ईजी वे बता देता हूँ। आप अगर स्टूडेंट हैं या आप किसी भी वर्क वीज़ा पे है ना, सबसे जो इजी मेथड है ना वो ये है कि इंडीड पे अप्लाई करें। इंडीड पे सिक्योरिटी गार्ड की लिखेंगे ना, या गूगल में लिखेंगे सिक्योरिटी SIA जॉब्स, CCC डोर सुपरवाइज़र जॉब्स नियर मी, वहाँ से आप अप्लाई करेंगे। आप उससे भी इजी मेथड ये है कि आप जब आपने कोर्स कर लिया, आप रिज़ल्ट आने का वेट कर रहे हैं, बैच आने का वेट कर रहे हैं, आपने क्या करना है, जितना आप जिधर भी जाएंगे ना आपको नज़र आएंगे कोई पाकिस्तानी, कोई इंडियन, कोई इस तरह का कोई गोरा सिक्योरिटी कर रहा होगा। आप टेस्को LD यानी किसी सुपरमार्केट में चले गए हैं, कहीं भी आप जाएंगे ना आपको कोई ना कोई सिक्योरिटी वाला नज़र आएगा। मैं तो देखते पहचान जाता हूँ भाई ये अपना देसी बंदा है। उसको जनाब आपने रब्ता करना है, उसे कहना है हाँ भाईजान कैसे हैं, गपशप करनी है, उसे कहना है यार किसके साथ काम कर रहे हो, मुझे उसका नंबर दे दो। तो एक नहीं देगा, दूसरा नहीं देगा, कोई ना कोई आपको नंबर दे देगा, आपको बताएगा मैं फ़लाने के साथ कर रहा हूँ, मैं वलीद के साथ कर रहा हूँ, मैं फ़लाने। आपने उसको जिसके साथ भी नंबर लेके उसको मैसेज करना है,
मैं भाई जॉब ढूंढ रहा हूँ, मेरे पास बैज है, मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ, वो आपको जॉब भी देगा, सब कुछ देगा। कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर्स आपको जॉब देते हैं, वो आपको रोज़ नई जगह भी भेज सकते हैं। आपसे पूछेंगे, शुरू में टफ़ जॉब्स करनी पड़ती हैं। टफ़ का मतलब है स्टैंडिंग जॉब होती है, 12 घंटे 8 घंटे 6 घंटे वाली भी होती है, खड़ा होना पड़ता है, लेकिन फिर भी इतनी टफ़ नहीं है जितनी यूके में लोग आके करते हैं। क्योंकि मैंने भी की थी यूके में, फैक्ट्री में काम किया था भाई। शुरू में खड़े तो होना ही था 12 घंटे, लेकिन 60 डब्बे भी उठाने थे लगातार मशीनों के साथ। तो भाई मैंने जब सिक्योरिटी में आ गया, मैंने खड़े होने वाले की, मैंने कहा भाई ये तो कुछ भी नहीं है, सिर्फ खड़े होना 12 घंटे, इट्स ओके यार। लेकिन शुरू में आके एक दफ़ा रोना निकल जाता है सबका यहाँ पे कि भाई खड़े होना है, खड़े होने की प्रैक्टिस करके आना भाई। पिज़्ज़ा शॉप में या जहाँ भी काम करते हो ना, शुरू में खड़े होना पड़ता है, ठीक है। बैठने का इधर सीन कोई नहीं है भाई, ये माइंड में रख के आना। एक दफ़ा रोना सबका निकलेगा, मेरा भी निकला था। तो भाई इस तरह आपने कॉन्टैक्ट्स बनाने हैं। जो जो बंदा नज़र आता है सिक्योरिटी वाला, सारों से कहना है भाई बैच मेरे पास है, आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मुझे जॉब चाहिए, जॉब चाहिए। एक नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा बंदा आपको नंबर देगा, उस कॉन्ट्रैक्टर से कॉन्टैक्ट करें, फिर आपको व्हाट्सएप के ग्रुप्स में ऐड कर देंगे। व्हाट्सएप के ग्रुप्स में फिर जॉब्स आती हैं। अब मैं भी जिस ग्रुप्स में डिफरेंट मैच की 600 ग्रुप्स में ऐड हुआ, मैंने कल परसों लीव भी किया है, लेकिन मैं आपको उन ग्रुपों में इसलिए नहीं ऐड करा सकता कि मैं सिर्फ अपने एरिया के ग्रुपों में ऐड हूँ ना। अब आप लंदन में आ रहे हैं, मैनचेस्टर में आ रहे हैं, एडिनबरो में आ रहे हैं, तो आप कहें ब्रार भाई मुझे भी ऐड करा, तो उसका आपको कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्योंकि मैं रहता हूँ मिडलसब्रो में, मिडलसब्रो में जो बंदे हैं उनके ग्रुपों में ऐड कराने का फ़ायदा तब है अगर आप मिडलसब्रो में आ रहे हैं, तो फिर ठीक है भाई, सो बिस्मिल्लाह, मैं आपको कराने को तैयार हूँ। तो भाई ग्रुपों में ऐड होंगे, वहाँ पे जॉब आएंगी। जैसे अभी भी जॉब आई है ये वाली जिधर अभी मैं आया हूँ, ये बड़े दिन पहले आई थी कि ये नेक्स्ट वीक वहाँ पे बंदा हमें चाहिए, इतने दिन के लिए चाहिए। मैंने कहा ठीक है यार, मैं उस दिन मैं देख लेता हूँ, उस दिन मैं फ्री हूँ, अच्छा ठीक है मैं कर लूँगा। तो बताता हूँ मैं 2 दिन करूँगा, 3 दिन फलाना किसी और को दे दें, इस तरह ठीक है। ये मतलब कि ईजी वीसी जॉब है। और लेकिन मसले की बात यह है कि इस पर आप डायरेक्ट जॉब पे अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप यूके से बाहर हैं, किसी और कंट्री में, आप डायरेक्ट इस जॉब पे नहीं आ सकते, लाइसेंस नहीं ले सकते। आपको यूके में पहले आना पड़ेगा स्टूडेंट वीज़ा पे, वर्क परमिट पे, किसी भी और तरीके से आपके पास राइट टू वर्क होना लाजमी है। विजिट वीज़ा पे भी नहीं होगा, यानी आपके पास वर्क करने की जो अथॉरिटी है ना कि इसको वर्क अलाउ है इस मुल्क में, बेशक 20 घंटे अलाउ है, वो बंदा काम कर सकता है। जिसके पास राइट टू वर्क नहीं है वो नहीं कर सकता भाई। डायरेक्ट आप इस जॉब पे नहीं आ सकते यूके में। तो भाई ठंड लगना शुरू हो गई मुझे, तो गाड़ी में बैठता हूँ, जाके सिक्योरिटी भी करता हूँ। अब ये नहीं कि इधर ही खड़ा रहूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।